अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान डिफरेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है तो आपको अच्छे से इसको याद करना है, इसको अच्छे से समझना है। देखो, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उससे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी आपके पास टू टाइप्स के होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, वो हाइड्रोकार्बन जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसेचुरेटेड वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिनके दरमियान डबल, ठीक है, जिनकी कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिखा है कि जो आपके पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो क्या होती है, फुली सेटिस्फाइड होती है बाय सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, देखिए आपके पास ये कार्बन है, यहाँ पे बनाते हैं ये कार्बन है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये अपना जो बॉन्ड बनाता है ये किससे बनाता है, हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी वैलेंसी है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है बाय सिंगल बॉन्ड से। उसके बाद कह रहे हैं जो इसमें कार्बन की जो वैलेंसीज होती हैं वो भी सेटिस्फाइड तो होती हैं, ठीक है, फुली सेटिस्फाइड होती हैं, बट किससे, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड से। देखें, अगर हमारे पास ये कार्बन है, जहाँ पे देखें ये कार्बन है, इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड है इनके दरमियान, तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास दो दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे एक वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखें, वो कह रहे हैं कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जो कम अमाउंट में कार्बन होते हैं और हाईली अमाउंट किसकी होती है, हाइड्रोजन की। यहाँ पे देखें, एक कार्बन है और उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, और अगर हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो देखें, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। और अगर हम इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, अगर देखें कार्बन के दरमियान ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखें एक हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पे भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। इट्स मीन्स कार्बन की तादाद बढ़ रही है बट हाइड्रोजन की तादाद क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे भी यही बात लिखी है कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें लेस अमाउंट में हाइड्रोजन होते हैं और हाईली अमाउंट किसकी होती है, कार्बन की होती है, अगर हम कंपेयर करें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो कम रिएक्ट करते हैं दूसरे केमिकल्स के साथ, दूसरे कंपाउंड्स के साथ। और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जो अगर हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं, बर्न में जलाते हैं, तो हमें क्या होगी, ब्लू रंग का फ्लेम मिलता है, विद ब्लू एंड नॉन सॉफ्टी फ्लेम इन एयर। हवा में ब्लू कलर का आपके पास फ्लेम जो है प्रोड्यूस होगा। और अगर हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो हमें येलो किस्म का जो आपके पास शोला होता है वो प्रोड्यूस होता है एयर में। उसके बाद कह रहे हैं कि जो आपके पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्केन्स होते हैं। ठीक है, बिकॉज अल्केन्स के दरमियान जितने भी आपके पास अल्केन्स हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और इसी तरह कह रहे हैं अगर हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो वो अल्कीन्स एंड अल्काइंस के दरमियान होता है, बिकॉज हमें पता है अल्कीन्स के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 है
और अगर हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स और अल्काइंस दो ग्रुप हैं हमारे पास। तो अल्कीन्स का फार्मूला CnH2n है, और अगर हम अल्काइंस की बात करते हैं तो इसका फार्मूला CnH2n+2 है। उसके बाद एग्जाम्पल इन्होंने बताई है, बिकॉज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सारे अल्केन्स है, तो एग्जाम्पल भी अल्केन्स की बताई है। इथेन, इथेन में 2 कार्बन होते हैं आपके पास, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन होते हैं। CH3 और सिंगल बॉन्ड शो किया है CH3, ये सिंगल बॉन्ड इस वजह से शो किया है बिकॉज हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है कि जो आपके पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन किस चीज़ से जो अटैच होती है, वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होती है। इसी तरह प्रोपेन देखें, प्रोपेन हमारे पास 3 कार्बन है और 3 कार्बन किस चीज़ से, हाइड्रोजन से अटैच हैं बाय सिंगल बॉन्ड से। और एग्जाम्पल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की देखें, इथीन की एग्जाम्पल दी है, ठीक है, अल्कीन से ली है इथीन की एग्जाम्पल। हमने पढ़ा है कि अल्कीन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आएंगे, यहाँ पे मिस्टेक से 3 लगा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे CH2 और डबल बॉन्ड CH2, बिकॉज यहाँ पे अगर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच नहीं होते। उसके बाद प्रोपीन की बात की है, देखिए प्रोपीन में हमारे पास 3 कार्बन होते हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसके दरमियान भी डबल बॉन्ड बना देंगे, इधर भी डबल बॉन्ड बना देंगे। अगर आपके पास कोई भी प्रोपेन है, ब्यूटेन है, अगर उनमें से किसी एक के दरमियान भी अगर डबल बॉन्ड है, इट्स मीन्स कि वो आपके पास क्या है, अल्कीन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जगह पे इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है, इट्स मीन्स ये आपके पास क्या है, अल्कीन्स हैं। उसके बाद एग्जाम्पल फिर अल्काइंस की ली है। अल्काइंस में क्या क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और प्रोपाइन लिया है, प्रोपाइन में 3 कार्बन होती हैं, 3 कार्बन बनाई है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे 3 बॉन्ड है और एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल थी। ये था हमारे पास सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।